कहा ये ध्वजा लेकर के जाओ और द्वार पर लगा दो। प्रतिदिन सुबह उठते ही इस ध्वजा को तुम देखते रहना। और हमारे जो भक्तों ने दान दिया अपने नाम सुनते चले। ए भैया है माननीय डॉक्टर देव सिंह प्रधान, कोला पंचायत 500 मुद्राएं, रवि यादव मक्का प्रभा 51 मुद्राएं, केडी यादव मक्का प्रभा 21 मुद्राएं, डॉक्टर अवधेश साले नगर 51 मुद्राएं। भगवान के इसी चरणों में हमारे इन भक्तों ने अपना दान सहयोग अर्पण किया। लक्ष्मी नारायण कृपा बनाए रहे, सदा भंडार भरते रहे, परिवार में सुख समृद्धि और काया को निरोगी बनाए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब 7 दिन से खात खात आवाज नहीं बढ़ी तो बात बढ़ी जाए। हाँ जत्ती हम कथा कही दे जत्ते जने सुनत बैठ के गले पर रहे तो असर आवत कया हमका नहीं मेहनत पर तो सुने वाले भैया का मेहनत कर रहे, शायद ऐसा आवाज नहीं निकल रही। बोली राधा रानी सरकार की। अच्छा आवाज है लेकिन कहा तो काहे बोली जब तक दोबारा न कहे। आइए प्रसंग पर ध्यान देते हैं। जब भोलेनाथ ने बाणासुर को ध्वजा दिया और कहा जाकर के द्वार पर अपने लगा देना और प्रतिदिन इस ध्वजा के दर्शन करना, और जिस दिन ये ध्वजा तुम्हारे द्वार पर लटक जाएगी बस उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे बल को मान घटाने वाली शक्ति आ चुकी। बाणासुर खुशी खुशी से वो ध्वजा लाता अपने द्वार पर लगाता है कि खुशी खुशी वह ध्वजा लिए घर पहुंचा बलवान, और कुछ दिन पीछे महल में भई सुता छवि खा। बाणासुर के यहाँ कन्या का जन्म होता है और ध्वजा द्वार पर लगी। जब कन्या का जन्म हुआ कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती। चंद्रवती की चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती थी। चांद को चकित कर जाती जय उस उजली सी मुख किया, उस उजली सी मुख किया भा बिजली का मान घटा। इधर जो बाणासुर के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, बड़ी सुंदर दिव्य कन्या जो चांद के समान सुशोभित होने वाली, बिजली के समान चमकने वाली, सुंदरता का सुंदर करई मणि जमदीप शिखर जम करई। इतनी सुंदर कन्या बाणासुर के यहाँ हुई और बाणासुर की कन्या का नाम भक्तों उषा पड़ता है। धीरे धीरे करके उषा देवी बढ़ने लगती है और गौरा जी के पास जाती है अध्ययन लेने के लिए। उस बाणासुर ने अपनी कन्या को शिक्षा लेने के लिए भोलेनाथ शंकर और देवी गौरा के पास ही भेजा कि उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र अध्ययन किया। संगीत शास्त्र अध्ययन
कन्या भोलेनाथ और देवी गौरा के पास जाती है, संगीत शास्त्र का अध्ययन करती है और बिल्कुल अल्प समय में शंकर जी के संपूर्ण कला, शंकर जी के संपूर्ण कला सुते श्रीमती आदि का मनन किया। देवी उषा देवाधिदेव महादेव गौरा जी के द्वारा संगीत शास्त्र का अध्ययन बिल्कुल अल्प समय में और श्रुति स्मृति आदि सभी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक रोज उषा माँ भगवती और भोलेनाथ शंकर को विहार करते हुए देख लेती है। थोड़ा जब बड़ी सयानी हो जाती है उषा कि एक रोज जब नंदनी करके शुचि श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। माँ भगवती भोलेनाथ शंकर जी, भगवती मैया ने दिव्य सुंदर श्रृंगार किया और भोलेनाथ शंकर के साथ विहार करने लगी। उषा ने जब ऐसी स्थिति को देखा विहार करते हुए भोलेनाथ शंकर और माँ भगवती, आज मन के अंदर काम पैदा होने लगा कि वह साथ बिघी कीड़ा को देख उषा खा हृदय उमड़ आया। वह साथ बिघी कीड़ा को देख उषा का हृदय क्योंकि कहते हैं देखने से बड़ी जल्दी मन अपनी तरफ खींच लेता है, मन बहुत जल्दी आकर्षित होता है। आज काम क्रीड़ा को जैसे उषा ने देखा, उषा का हृदय काम क्रीड़ा में भड़क उठा और जब भड़क आया कुछ यौवन सयानी जवान कन्या है देवी उषा। काम क्रीड़ा को देखा तो मन के अंदर काम वासना आ गई, कुछ यौवन आया, कुछ भाव काम का जगिया। जैसे उषा ने विहार करते देखा भक्तों काम वासना चढ़ गई और मन में विचार होने, नाना प्रकार के विचार जागृत होने। आज उषा अपने मन में सोचती है कि सोचने लगी बाला मन में। उषा अपने मन में सोचती, नाना प्रकार के विचार आती है कि आज अपने पति के साथ में भगवती जी विहार कर रही है, यदि मेरी भी शादी हो गई होती। कि सोचने लगी बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाए। सोचने लगी बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अपने प्रियतम, जैसे भोलेनाथ के साथ भगवती जी क्रीड़ा कर रही उसी प्रकार से, तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटा।
शंकर जी को देख करके मन में विचार किया, यदि मेरी भी शादी हो गई होती, यदि आज मेरे भी पति होता, तो जिस तरह से भगवती जी विहार कर रही है पति के साथ, वैसे मैं भी विहार करती। इस भावना को अंतर्यामी देवाधिदेव महादेव जी समझ गए। देवी के मन में पति की इच्छा है कि सर्वज्ञ भेद वह समझ गए, बोले वह सूरज रात। तुम्हारे मन में विचार है, भावना है, तुम्हारे भी जीवन में बड़ी सुंदर रात आने वाली है, जिसमें वो से तेरे पति से, जिसमें वो से तेरे पति से सपने में मुलाकात हो। और ये भैया है राम तीरथ यादव, ग्राम मुश्किलनगर, पोस्ट सफदरगंज। 101 मुद्राएं भगवान के इसी चरणों में अर्पण किए। लक्ष्मी नारायण कल्याण कर सदा भंडार भरे, परिवार में सुख समृद्धि काया को निरोगी रखे। तो उषा देवी को जब सारा मर्मज्ञ भाव भोलेनाथ समझ गए कि उषा ने हम दोनों को विहार करते देखा है, और इसके मन में भावना है यदि मेरा विवाह हुआ होता, मेरे पति होता, तो मैं भी अपने पति के साथ इसी प्रकार से लिपट करके हम भी प्रेम करते। भोलेनाथ ने कहा उषा धैर्य धारण करो, और बड़ी सुंदर रात आएगी, जिस रात में तुम्हें स्वप्न होगा और स्वप्न में तुम्हें सुंदर पुरुष दिखेगा, बस तुम समझ लेना वही तुम्हारा पति है। तुमको तुम्हारा पति स्वप्न में मिलेगा। उषा ने इस बात का आशीर्वाद समझ लिया, लेकिन कहा देवी, जो तुम्हें स्वप्न में पति मिलेगा, दर्शन मिलेंगे स्वप्न में, तो तुम्हें उसका पता लगा करके खुजवा करके लाना होगा। उषा को जो आशीर्वाद मिल जाता है, उषा प्रेम भाव के साथ अपने घर को आती है। एक दिन महलों में देवी उषा की सखियों ने उषा का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया कि एक दिन दासियों ने उसका नख से सिखता का श्रृंगार किया। सेज पे पैर तो रखते भी निंदा में भी अधिकार।
उषा को सखियों ने श्रृंगार किया, नक से सिख तक सारी साज सज्जा सवार। देवी उषा तैयार होकर के जैसे बिस्तर की सेज पर पैर रखा, निंद्रा ने आक्रमण कर दिया। देवी उषा को निंद्रा आ गई। जब देवी उषा को निंद्रा आई, सोते सोते एकदम से देवी उषा चौंक जाती है। सोते सोते एकदम चौंक गई, उठी नौ बाल और बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला हाल। देवी जिसे स्वप्न देखती है उषा चौंक जाती है, क्योंकि उषा को आशीर्वाद है भोलेनाथ का कि तुम्हें तुम्हारा पति स्वप्न में मिलेगा। देवी चौंक गई और देवी को स्वप्न आया, आंखों से आंसू बहने लगे, दुख दुखी हृदय की चलने लगी।